ये तीसरी स्थान तो नहीं है, हम दूसरी बौद्धिस्ट है 90% चमार, ईसाई हैं 80% चमार हैं, और अदसिया धर्म जो अन्य कॉलम में है उसमें 100% रविदास है। इसमें कोई रोकने नहीं जा, चूंकि हम लोग गरीब गुरबा जितने हैं ना टाउन में नहीं रहते हैं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में रविदास समाज एक ताकत के रूप में उभरेगा। 2025 में बिहार में अम्बेडकरवादी सरकार बनानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। बिहार में कास्ट सर्वे रिपोर्ट के बाद सभी जातियां अपने अपने नेतृत्व और भागीदारी की बात करने लगी है। जाति जनगणना के बाद बिहार में सबसे ज़्यादा आबादी यादव तो दूसरे स्थान पर पासवान समाज को बताई गई है। हालांकि रविदास समाज के लोगों का मानना है कि आबादी में हम बिहार में दूसरे स्थान पर हैं, क्योंकि हमारे ही जाति के लोग ज़्यादातर ईसाई, बौद्धिस्ट एवं रविदासिया धर्म संगठन में हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज के चिंतन शिविर के मुख्य अतिथि मनोज भारती जी। तो आगे सुनिए उनसे हुई एक संक्षिप्त बातचीत। तो सर अपना परिचय दीजिए। पहले आपको चैनल के जितने भाई दर्शक हैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं। और मेरा नाम मनोज कुमार भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष समता मूलक संग्राम। आज सर जो आपने सभा रखे रविदास युवा शक्ति की ओर से, इसका मुख्य रविदास युवा शक्ति के तरफ से आज रविदास चिंतन शिविर रखी गई थी और मुख्य अतिथि के तौर पे हमें बुलाया गया। और चिंतन शिविर में जो मंथन के बाद जो रिजल्ट निकली वो ये निकला कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में रविदास समाज ताकत के रूप में उभरेगा। इसलिए उभरना चाहिए क्योंकि समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात जाति ही मजबूती के साथ से बिहार में उठा रहा है और इसी कौम से कोई नेतृत्व नहीं है। तो आज का बैठक का मुख्य रूप से जो रिजल्ट सामने आया कि 2025 में बिहार में अम्बेडकरवादी सरकार बनानी है। सर आपका बिहार में तीसरा स्थान है जनसंख्या में, फिर भी आपकी राजनीतिक भागीदारी कम क्यों? ये तीसरी स्थान तो नहीं है, हम दूसरी हैं। और ये सरकार की जो लिखा पढ़ी है ना उसमें दिक्कत। जो बौद्धिस्ट है 90% चमार हैं, ईसाई हैं 80% चमार हैं, और अदसिया धर्म जो अन्य कॉलम में है उसमें 100% रविदास है। अगर टोटल को अगर आप जोड़ेंगे तो 7% यहाँ रविदास है और आंकड़ा वो सही है। हम सेकंड सबसे बड़ी आबादी वाले बिहार में हैं और वैचारिक रूप से समता मूलक समाज की परिकल्पना करने वाले भी हम लोग हैं। हम लोगों के रोम रोम में समता मूलक समाज की परिकल्पना और बाबा साहब के संविधान बसता है। इसलिए हम लोग के अंदर वो क्षमता है कि सभी समाज को जोड़ के हम बिहार के राजनीति को आगे ले जा सकते हैं और बिहार को भी आगे ले जा सकते हैं। इसलिए बिहार में हमारी सरकार होगी। पूरे समुदाय के जो लोग हैं हम लोग के साथ आएंगे। जो हमारी आइडियोलॉजी है, हम लोग को जो विचारधारा है समता मूलक का, उसके साथ लोग जुड़ेंगे। आप भविष्य में किस रूप में देखते हैं जातीय जनगणना? भविष्य में हम इस रूप में देखते हैं कि जातीय ये सर्वे हुई है, जनगणना हो, ये सर्वे हुई है। जनगणना करने की जो पावर है वो लोकसभा का है, वो लोकसभा करे और जातीय जनगणना करने के बाद जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी पर काम किया जाए। जिसकी जितनी संख्या है उतनी उसकी भागीदारी दे दिया जाए। उससे ये होगा कि सामाजिक रूप से लोग समान हो जाएंगे, आर्थिक रूप से लोग समान हो जाएंगे, यानी सामाजिक और आर्थिक विषमता भारत से मिट जाएगी और भारत फिर से जगत गुरु बन जाएगा। सर इसे आप चैनल के माध्यम से क्या अपने लोगों को भी संदेश देना चाहें? देखिए, मैं अपने लोगों को संदेश ये देना चाहूँगा कि सबसे पहले शिक्षा में आगे आओ और शिक्षा पढ़ो नहीं, सिर्फ पढ़ना नहीं है उसको कबूतर जैसा। शिक्षा को आत्मसात करो और चिंतन करो और चिंतन करके बाबा साहब के जो सिद्धांत है, जो संविधान है, उसको भारत में लागू करने के लिए आगे आओ। अच्छा, ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें क्या लगता है देश की सरकार बदलेगी या अब देश का संविधान? देखिए, सरकार तो बदलने वाली नहीं है। कहने का मतलब है कि चाहे कांग्रेस बने चाहे बीजेपी बने, ठीक है ना, कुर्सी नेता बदल जाएंगे, पार्टी के नाम भले बदल सकता है पर सैद्धांतिक रूप से सरकार वही है। चाहे तो कांग्रेस के नेतृत्व में हो और चाहे
भाजपा के नेतृत्व में हो। मानवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि भाजपा नागनाथ है और कांग्रेस सापनाथ है, दोनों में विष भरा हुआ है जिससे समाज की हानि होगी। तो अभी भारत जो है, हम लोग अम्बेडकरवाद बहुत कमज़ोर हो गए हैं अभी के समय में, और मुकाबला सीधे मनुवाद बनाम मनुवाद है। फ़र्क इतने है कि आरएसएस के ही दोनों पार्ट हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं आरएसएस के, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। लेकिन समय आएगा हमें दोनों के हरा के यहाँ अम्बेडकरवाद की सपना साकार होगी। पर 2024 में कहीं न कहीं रणनीति में अम्बेडकरवाद जो अनुसूचित जाति में सब जाति में एक नेता है, लेकिन विराट समाज में अभी तक कोई दलित नेता क्यों नहीं? देखिए, अगर राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये सत्य बात है कि रविदास समाज में कोई लीडर नहीं है बिहार में। इसका कारण ये है कि रविदास समाज जिस दल पे विश्वास किया उसने अवसर नहीं दिया, और दूसरा ये हुआ कि कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन अब रविदास समाज में नेता नहीं होगा ऐसा नहीं है। अब हम लोग समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और बहुत जल्द समय में आपको 2 से 4 महीना में रिजल्ट आ जाएगा कि अब रविदास समाज में भी नेता हो गए हैं, ये रिजल्ट आ जाएगा। दूसरी बात कि वो जो समाज के बोल रहे हैं पसमान समाज में नेता है, माई समाज में नेता है, वो नेता होता नहीं है वो। और नेता उसको कहते हैं जो समाज के लिए लड़ते हैं। वो तो एमपी विधायक के लिए लड़ रहे हैं। चिराग पासवान को क्या चाहिए? मुख्यमंत्री के पद चाहिए, प्रधानमंत्री को पद चाहिए, लड़ रहे हैं वो क्या? नहीं, उनको बीजेपी 4 टिकट दे रही है एमपी के, चले जाएंगे। अगर लालू जी कॉल कर दें कि बीजेपी 4 टिकट हम तुमको दे रहे हैं, 5 टिकट, तो यहाँ चले आएंगे। जीतनराम मांझी जी का भी वही काम है। उनका लक्ष्य जो है समाज को शासक बनाना नहीं है, खुद समाज के मूर्ख बना के अपने बेटा बेटी को एमपी विधायक बनाना है। जीतनराम मांझी को आज अगर बीजेपी दे रहा है 1 टिकट, नीतीश जी कल कह देंगे कि आबा हम तोरा 2 टिकट देते तो उधरे चले जाएंगे। इन लोग का लक्ष्य नहीं है मास्टर चाबी का, लक्ष्य है सिर्फ कुर्सी का। इसलिए इन लोग समाज नेता नहीं है। अगर पासवान मांझी अगर उनको नेता मान भी रहे हैं तो भ्रम में है, आने वाला समय में उनकी भ्रम भी टूटेगी। सर, ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसमें रविदास जाति की कितनी भागीदारी होनी चाहिए? देखिए, रविदास समाज की भागीदारी नहीं, अगर संविधान को स्थापित करना है तो रविदास समाज के नेतृत्व में ही सरकार बनना चाहिए। पर दुख इस बात का है कि कोई रविदास समाज अभी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में कोई पेश नहीं किया है, पर आने वाला समय में ये होगा। पहले तो सर अपना परिचय दीजिएगा। मैं गया जिला के निवासी हूँ, मेरा नाम दिनेश दास है। रविदास जाति कैसे सशक्त होगा, रविदास जाति कैसे मजबूत होगा सर, इस पर बताइए। एकदम दुमत नहीं है, एकदम होगा। इसलिए होगा कि हमारी आबादी यहाँ सेकंड लार्जेस्ट जाती है। मैं 7% हूँ, मेरा होगा। अब मनोज कुमार के नेतृत्व में बिहार के मुख्यमंत्री भारती जी होंगे, मनोज कुमार भारती, संजय सर, इसमें कोई दुमत नहीं है। क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट जाति हम हैं, और सरकार के जो आंकड़ा आई है उसमें भी दुमत नहीं है, सरकार की आंकड़ा सही है। क्योंकि रविदासिया धर्म में हम ही लोग हैं 100%, ईसाई धर्म में हम ही लोग हैं 80%, बौद्ध धर्म में हम ही हैं 80%। तो सब जाति के मिला दिया जाए तो 7% पहुंच जाते हैं, तो कहाँ कमजोर हैं, बनेंगे ही। तो क्या लगता है सर कि 2024 में रविदास जाति से कोई बनेगा मुख्यमंत्री? 2024 में सर, 25 में आपका चैनल के माध्यम से हम फिर मिलेंगे। 25 में भारती जी के मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोकने जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग गरीब गुरबा जितने हैं ना, टाउन में नहीं रहते हैं, सब देहात में रहते हैं। और देहात में गेहूँ और धान काटते हैं, तो हम लोग देहाते में ना भ्रमण कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, देहात में हैं। इसलिए 25 में कोई रोकने नहीं जा रहे हैं।